रूटीन वाली और उसके बेटे अदनान की शादी पे फाइनली मेहंदी हो गई। पर मेहंदी पे 12 क्यों बजे डेली रूटीन वाली के मुंह पे आखिर ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुआ? ये तो वही बात होगी ना, जेब च नहीं टेला ते कर दी मेला मेला। आखिर बेटे की पहली खुशी, घर में पहली शादी और डेली रूटीन वाली की औकात खुल के सामने आ गई। पता चल गया कि डेली रूटीन वाली ने बरादरी के साथ कितनी बना के रखी है। आखिर बरादरी के साथ शिकवे करती नजर आती, हर बात पे बरादरी में कीड़े निकालती हुई खुद कितनी सती सवित्री है, सब सामने आ गया। क्या इसको मेहंदी कहते हैं? ये पहली शादी थी इसकी फैमिली में ना, शादी पे मेहंदी पे कोई है, खाली दो बहुओं को लेके, अपनी पीरनियों को लेके और दुल्हा को लेके पहुंची मेहंदी वाले घर। और बेटी यहाँ अपना मास्क उतारते हुए नजर आई और अपना फेस रिवील करते हुए नजर आई। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ डेली रूटीन वाली की बेटी की। आपको याद होगा जब बरार भाई साहब ईशा के भाई साहब बनके ईशा की भाई की शादी पे गए थे, तो वहां डेली रूटीन वाली की बेटी का फेस रिवील हुआ था अचानक से। फिर आज अचानक से भाई की मेहंदी पे रिवील हो गया। आखिर नजमा के आने पे डेली रूटीन वाली के फेस पे स्माइल क्यों आई? डेली रूटीन वाली का बीपी लो कैसे हुआ? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी बात करेंगे शादी, अदनान की शादी। जी मेहंदी का फंक्शन भी हो गया। मेहंदी के फंक्शन के बाद आपको पता है बारात आएगी, फिर वलीमा आएगा, फिर शादी खत्म हो जाएगी, फिर डेली रूटीन वाली अपनी रूटीन पे आ जाएगी, फिर अपने रूठों को मनाने की कोशिश करेगी। पर तब क्या फायदा मनाने का जब खुशियां घर से रुखसत हो रही होंगी। अल्लाह आने वाली जिंदगी आसान करे अदनान की और अदनान की वाइफ की, और खुशियों भरी इनकी जिंदगी हो। पर माँ ने इतनी लाइफ में क्या खोया क्या पाया, यूट्यूब पे आके भी फकीराना जिंदगी क्यों रही? क्योंकि बहन भाइयों मकफाते अमल है और नीतों की मुरादें होती हैं। खुल के डेली रूटीन वाली का जब से ये शादियों के फंक्शन स्टार्ट हुए हैं ना, बरार बाबर की शादी और फिर अदनान की शादी, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था, अदनान की शादी जबरदस्ती रखी गई और जल्दी में इसलिए रखी गई कि डेली रूटीन वाली के चैनल को बूस्ट मिला हुआ था। अगर यहाँ वो ड्रॉप कर देती और ईशी यानी अपनी पीरनियों को, जारा और ईशी को कंटेंट ना देती, तो जारा ईशी भी अपनी शादी के व्लॉग इसके साथ ना बनाती, ना कैश करवाती। पर इसने कहा कि इस टाइम माहौल गर्म है, चैनल पे रीच बढ़ी हुई है, चैनल पे ट्रैफिक आ रही है, तो शादी तो करनी है, तो क्यों ना मैं अदनान की भी शादी बीच में रख के लुच तल लूं। और थूक में पकोड़े तलने वाली बात ये की गई। और शादी जब से शुरू हुई अबरार बाबर की और अदनान की, डेली रूटीन वाली का असली चेहरा के सामने आया। ये वही औरत है जो जल्ले राय की पहली यूट्यूबर है और बहुत ज्यादा इसके सब्सक्राइबर भी थे, बहुत लोग इसको पसंद करते थे। फिर इसकी हरकत जो इसने आसफ भाई के साथ, आसफ फैमिली के साथ किया, जवेद सांड के साथ मिलके, चाइना के खोते के साथ मिलके, और फिर दो दो हाथों से पीर साहब ने और देवर साहब ने लूटा और उनका घर, उनके बेटे की शादियां आपके सामने है। उस शादी पे भी 2 साल से ये बोल रही थी शादियां होंगी शादियां होंगी, पर जब शादी का टाइम आया तो आपको पता है घर की रखवाली के लिए मासी को छोड़ गए। मासी ने क्या बहाना लगाया कि दांत में दर्द है। वो दिन और ये दिन फिर दांत में दर्द नहीं हुआ, हालांकि कहा गया था कि दांत का दर्द पहले खत्म करवाऊंगी फिर आगे कोई फंक्शन अटेंड करूंगी। पर देखे वो दर्द तो खत्म करवाया नहीं, पर अदनान की शादी को भी ये वो निपटा लिया। पर इस शादी में
डेली रूटीन वाली का, मुख्तारा माई का असली चेहरा सामने आया। नीतों की मुरादें, इतना इस औरत के पास पैसा भी नहीं, इतना काम करने के बावजूद, इतना फंड लेने के बावजूद और आसफ फैमिली के अबनॉर्मल बहन भाइयों को दिखा दिखा के लूटने के बावजूद इतने पैसे नहीं कि 1-2 कैरी डिब्बा करवा सके और अपनी बेटे की मेहंदी को सजा सके। आप वो जिसको ये जागा कहते हैं, जागे की रात कहते हैं, वो फंक्शन भी आपने देखा। गांव के जितने कमी थे, गरीब गुरबा लोग थे, उनकी वजह से वो रात भी इनकी सज गई। और ब्रार बाबर ने जैसे एंट्री दी, जैसे मतलब लगा कि कमियों के घर मालक शादी पे आए हैं और न्योता डाल के निकल गए हैं। वो फंक्शन भी नजमा उर्फ कानी और सिकंदर ज्ञानी बाबा ने सजा दिया। हालांकि वो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने अपना कंटेंट बनाने के लिए, तस्नीम सिस्टर को खुश करने के लिए और अपनी माँ को, यानी सोनिया और नजमा की जो माँ है नसीमा आंटी, फंक्शन रखा और वो रात एक सज गई। वो डांस वांस हो गया, वो वेले वूले हो गई और वो एक अच्छा इनका व्लॉग बन गया, एक इनको कंटेंट मिल गया। पर वहां भी जहां अदनान के बाप को खड़ा होना चाहिए था, अदनान के साथ बाप को बैठना चाहिए था, वहां डेली रूटीन वाली के देवर जी हमें नजर आए। पर चले जी, जैसे तैसे करके वो फंक्शन भी गुजरा। पर मेहंदी, आपको पता है बारात और वलीमा बस एक खाना पूरी होती है, एक जो हमारे इस्लाम में उसका मेहंदी का बच्चे बच्चियां एंजॉय करते हैं, फैमिली को एंजॉय करते हैं। पर मेहंदी पे कौन थी जी? डेली रूटीन वाली की 2 पीरनियां यानी नई बहुएं और अदनान का शायद वो दोस्त है या असगर का वो जवाई राजा है जो अदनान के साथ था। मैं नहीं उसको जानती इसलिए मैं ज्यादा बात, पर वो अदनान के साथ साथ सारे फंक्शनों में रहा है। अगर वो ना होता तो अदनान की भी टाइम टाइम फिश हो जाती, अदनान भी बस कल्ला कलाला। पर क्यों? क्योंकि इसलिए जब बड़े ही अपने रिश्तों को साथ लेके नहीं चलते, अपनी बरादरी को साथ लेके नहीं चलते, कहते हैं ना जब खुशियां होती हैं ना तब बंदे की असलियत सामने आती है, तब बंदे का पता चलता है कि इसने अपने खानदान वालों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ या अपने मैके वालों के साथ कितनी बना के रखी है, तब पता चलता है। क्योंकि यही एक टाइम होता है जब रिश्ते खुल के सामने आते हैं और इन चीजों में हिस्सा लेते हैं। तो डेली रूटीन वाली के मुंह पे 12 बजे हुए थे, क्योंकि 2 पीरनियों के अलावा और डेली रूटीन वाली की बेटी के अलावा और दूल्हे के अलावा यानी टोटल 6 लोग अंदर एंटर हुए। वहां से 12 बजे हुए मुंह चलाती हुई बाहर से आई, फिर गाने का कहा, पर बहू पीरनी ने साफ कह दिया कि हमें गाना नहीं आता और बस धक्के की मेहंदी थी, आगे कोई इस्तकबाल नहीं था, कोई फूल नहीं था। पर यहाँ डेली रूटीन वाली की बेटी मास्क उतारते हुए नजर आई, जान के क्लोज करवाते हुए नजर आई। शायद आने वाले वक्तों में भाभी के साथ वो भी अपना फेस रिवील करना चाहती है, वो भी व्लॉगिंग करना चाहती है। व्यूज अच्छे पड़ रहे हैं। यहाँ मैंने थंबनेल में तस्वीर लगा दी है जी, बिल्कुल ये डेली रूटीन वाली की बेटी है और अलीना ने भी अपना फेस फिर से दिखाया अदनान के पास खड़े होके, फिर बाद में मास्क चढ़ा लिया। फिर कहते हैं जी मैं यहाँ पूछती हूँ अबरार भैया से और बाबर भैया से, क्या अब आप डेली रूटीन वाली और अदनान के साथ भी अपना हुक्का पानी बंद करेंगे? क्योंकि आपकी बेटी का फेस तो रिवील अदनान की यानी अलीना की जो फेस रिवील हुई वो अदनान के जागे वाली रात में हुई और डेली रूटीन वाली की बेटी ने जानबूझ के किया। पर यहाँ ये कहना है कि अदनान भैया साहब दूल्हे जी ने भी कहा कि एक डिब्बा करवाया है पर उसमें सवारियां पूरी नहीं हुई, जगह कम थी। तो क्या बहन भाइयों, जिसके घर में शादी होती है वही कन्वेंस का इंतजाम करता है ना। कौन था इनके साथ? अगर नजमा की फैमिली भी ना आती, रिमशा भी ना आती, समाविया भी ना आती, आपने देखा कि डेली रूटीन वाली ने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ था और नजमा ने फिर कहा किसकी वजह से, तो कहा आप लोगों की वजह से। तो बीबी मुख्तारा माई ये आपकी जिम्मेदारी थी, शादी आपके बेटे की है, प्रोटोकॉल आपको अपनी बरादरी को देना चाहिए। पर आपकी औकात तो खुल के सामने आ गई। जब ब्रार बाबर की शादी थी तब भी सिर्फ आप घर की मासी बनके उनका फर्नीचर, उनका सामान अपने बेटों से और खुद लगवा रही थी, क्योंकि कंटेंट बहुत अजीज था। आपको अपने बेटों की पर्सनैलिटी या अपना नहीं पता था कि आप एक यूट्यूबर हैं। पर आप, मुझे तरस आता है आप पे और मुझे अफसोस भी होता है कि जहां से आप शुरू हुई थी आज भी आप वहीं खड़ी हैं। ना आप लोगों की कोई ड्रेसिंग सेंस है, ना आपके साथ बरादरी का एक बंदा भी चला।
कोई बंदा नजर नहीं आया। नजमा की मजबूरी थी क्योंकि ज्ञानी सिकंदर आपका भाई है और उसने भी गनीमत जाना कि चैनल को बूस्ट मिलेगा, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा, पर कोई खुशी उसके भी चेहरे पे नजर नहीं आई, कोई उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि उसके की शादी है। पर बात वही है ना, जो बोना है वो काटना है, ये मकफाते अमल है। अगर मैं खलील भाई की बीवी शमाइला की बात करती हूँ तो आपको याद है जब ये डेट पक्की करने गई थी, डेट रखने गई थी ना, सिकंदर को लेके गई ना खलील को, और शमाइला भी जबरदस्ती पहुंची और सब ने कहा कि हम जबरदस्ती शादी पे जाएंगे। अगर शमाइला भी मेहंदी पे ना होती तो क्या था डेली रूटीन वाली के पास। 6 बंदे सिर्फ मेहंदी लेके गए, पहली बेटे की शादी, पहली खुशी, तो क्या डेली रूटीन वाली ने खोया, क्या पाया, सब आपके सामने है। सिर्फ देवर जी का साथ और अपने पीर और उनकी मरीदी में इतनी मशगूल है कि पूरी बरादरी को नाराज किया, ना बहनों को मनाया। कहते हैं ये मौके ऐसे होते हैं, ये मौके ऐसे होते हैं कि रूठे हुओं को भी मनाना चाहिए। और जब बेटी या बेटा अपनी नई जिंदगी शुरू करता है तो पूरे खानदान की दुआओं के साथ शुरू करता है। अल्लाह को पता नहीं किसकी दुआ पसंद आ जाए, किसके अपनी बारगाह में हाथ उठाए पसंद आ जाए और अल्लाह सारी जिंदगी आगे से आसानियों भरी कर दे। पर ना जी ना, सिर्फ यहाँ तरजीह दी गई कंटेंट को, यहाँ तरजीह दी गई अपने आप को बिग यूट्यूबर, हालांकि कक भी नहीं है। कमियों की शादी लगी, आप यकीन करें कि कमियों की शादी लगी। अगर मैं अदनान की बात करूं तो वो बच्चा शक्लो सूरत अच्छी है उस बच्चे की, उसको तमीज तहजीब भी है और वो अपने स्टाइल से बहुत अच्छे तरीके से अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, पर माँ की वजह से वो भी तनकीद का निशाना बन रहा है क्योंकि वो भी मतलब इतना बड़ा नहीं है, 22 साल का वो होगा या 23 ईयर का होगा वो। पर बात वही है ना, माँ ने जब रिश्तेदारों के साथ बना के ही नहीं रखी, माँ ने पैदा होते ही बच्चे अपने मरीदी में दे दिए, तो बच्चे उनके कमी बन के सारी जिंदगी गुजारे। तो बच्चे आप पुधरे होके सोनिया को कैसे बुला सकते थे, या नसीमा आंटी जो एक बर्फी के टुकड़े को टोकरे की तरफ देखती थी नदीदों की तरह, और डेली रूटीन वाली वो टोकरा आगे ले गई। तो नसीमा आंटी ने बहुत अच्छा फैसला किया और अपनी बेटी सोनिया का साथ दिया। और रिमशा और समाविया जो नजर आ रही हैं आपको पता है फिर कंटेंट, क्योंकि उनकी शादी के कंटेंट भी डेली रूटीन वाली ने कैश करवाए थे। तो आजकल जो दौर जा रहा है कंटेंट के सारे भूखे हैं कंटेंट के लिए, बस शादी पे आपको कोई भी बरादरी का पीरनियों के अलावा नजर आया। अगर अभी की भी बात करें तो जब नजमा रिमशा आई तो स्टेज बराबर लगा, नहीं तो पहले जैसे अबरार भैया साहब टट्ठे हुए पीर बन के बैठे हुए थे और टिकटॉक बनाने में लगे हुए थे, कोई गहमा गहमी नहीं थी और डेली रूटीन वाली के मुंह पे 12 बजे हुए थे। तो ये डेली रूटीन वाली ने सारी जिंदगी यूट्यूब पे कमाया, पीरी मरीदी और देवर जी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, बेटे की शादी पे टाइम फिश होगी, कोई बरादरी का बंदा नजर नहीं आया, सिर्फ व्लॉगिंग नजर आई और रिश्तों में दरारें नजर आई। बहरहाल जी कल नकाह होने वाला है, नकाह का फंक्शन भी देखते हैं कौन कौन अटेंड करता है। मेरी तरफ से भी अदनान को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ये खुशियां उसको देखनी नसीब करे और उम्मीद करती हूँ कि डेली रूटीन वाली मरीदी से निकल के अपनी बहू की माँ और खाला बन के दिखाए, ना कि टिपिकल सास बने। जो हालात, जो जहेज का लालच इसमें दिखा, जैसे साथ इसने शॉपिंग की और जो 4 सूट इसने बहू को दिए, आने वाला वक्त बहुत टफ लग रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।